म्यूट पे। म्यूट म्यूट। पंडित जी आप म्यूट पे है। चलिए, अब सुनाई दे रहा? अच्छा, सबको नमस्ते। आ, नमस्ते। हमने जो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में जो अभी तक किया है, तो उसमें कुछ कुछ तो यहाँ के वर्ड ले लिए, जैसे कि ओम की व्याख्या के साथ कि ओम क्या होता है, पर पूरी बुक के साथ नहीं गए हम। इसको अलग अलग किया, इसलिए मैंने लिंक दी थी कि अगर आप वो लिंक पे देखोगे तो एक एक बुक आएगी तो एक एक उस पे आएगा। तो ये कुछ कुछ लोगों को जैसे कि समझने के लिए कि वो यहाँ से इधर गया, इधर से इधर गया। तो हम ये क्लासेस में क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट इज, जस्ट देन अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, देन एवरेज अंडरस्टैंडिंग। जो एवरेज अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए होती है जो जिसने कभी ये सब जाना ही नहीं है, तो उसके लिए उतना ही जानना चाहता हो वो, तो वो विद्या की बात नहीं होती है। विद्या होती है यू अंडरस्टैंड मोर, यू अंडरस्टैंड द वाइडर एस्पेक्ट ऑफ इट। तो चलिए, हम इसमें हमने ओम को कर दिया था, ओम के साथ गायत्री कर दिया था। हालांकि प्रथम समोल्लास में गायत्री नहीं है। गायत्री के साथ ये भी किया था कि गायत्री और सावित्री पर्यायवाची शब्द यानी सिमिलर शब्द हैं, एक दूसरे को पूरक करने वाले शब्द। यानी कि गायत्री अगर उत्थान की शक्ति, तो सावित्री वो बढ़ाने की शक्ति, सविता देव की शक्ति है। सविता उसको कहते हैं ईश्वर को, इसलिए कि ईश्वर ही हमको बनाता है, सब चीज बनाता है, उत्पन्न करने वाला है। तो ये बातें हो गई। अब आगे हमने ओम के उसमें कहा था कि सबसे बड़ा वही होता है, उसमें अकार उकार मकार बताए गए थे। तो वो हम उस पर फिर नहीं जाते हैं, अब इसमें आगे चलते जाते हैं। तो फिर आगे जब आता है, स्व प्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, सबका पालन करने से प्रजापति, और परमेश यानी परम ऐश्वर्यवान होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। तो ये बात हम पहले कर चुके हैं कि खुद प्रकाशित करता है अपने आप को, स्व प्रकाश, उसको किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको अग्नि कहा गया है। दूसरी बात थी विज्ञान स्वरूप। विज्ञान क्या होता? विज्ञान होता जो ज्ञान आपको बताया गया, उसमें जो घुस के उसको ऊपर बताना, उसको एलोबरेट करना, उसके डीपनेस समझना, उसकी गहराई समझना, उसकी वाइडनेस समझना, ये सबको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान हालांकि हम केवल साइंस से ही लेते हैं, साइंस उसका पार्ट ऑफ इट, इट्स नॉट द कंप्लीट वर्ड, इसलिए उसको मनु कहा गया है। अब आप सुने, आपने नाम सुना होगा मनुस्मृति। स्वयंभू मनु सबसे पहला राजा था कहते हैं पृथ्वी का, और एक तरह से उसको ऋषि भी कहा जाता है जिसने मनुस्मृति दी है। क्यों मनु? इसलिए कि उसने विज्ञान दिया है कि कैसे आचरण होना चाहिए आपका, कैसे राज्य चलता है, कैसे लोगों को जीना है, कैसे आपको वर्णों में रहना है, आदि आदि, ये सब मनु ने दिए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आज जो मनुस्मृति मिलती है उसमें काफी कुछ प्रक्षेपित यानी कि घुसा दिए गए मंत्र हैं या श्लोक हैं, जो बोलना चाहे। तो इसीलिए कुछ लोगों ने क्या किया, बिना सोचे समझे उसको जला दिया। मनुस्मृति हम जलाते हैं क्योंकि फीमेल्स को राइट नहीं देता, जबकि फीमेल्स को राइट देता है वो। कोई भी, मैंने कहा, ग्रंथ एक बात बताएगा इस तरफ जाने की, उसी में अगर दूसरी बात बताएगा वो सही नहीं हो सकता। या तो उसमें घुसाया गया या तो फिर वो गलत है। तो मनुस्मृति में जहाँ पे नारी का उत्थान भी बताया, नारी को बढ़ाने का भी बताया, उसी जगह नारी का डाउनफॉल भी बताया है, उसको दबाया भी है। क्यों? क्योंकि उसमें गलत मंत्र भरे गए। तो ऋषि दयानंद को, ऋषियों को पढ़ने में यही बात होती है कि ऋषि दयानंद को पढ़ने से ऋषि ने उसमें वो अलग अलग दिखा दिया है कि वो गलत है, प्रक्षेपित है। हाँ, जिसको नहीं मानना तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, कि कई लोग कहते हैं कि तुम लोग तो सभी प्रक्षेपित के जरिए हो जाता है, लिखा है ऐसा। तो दो विरोध वाक्य लिखे हैं। अब सबका पालन करने से प्रजापति, प्रजापति की स्टोरीज बहुत आती है, हम उपनिषद वगैरह समझाते हैं कि प्रजापति के पास मनुष्य भी गए, दानव भी गए, यानी कि वसुर भी गए, आदि आदि। तो क्या क्या किया, वैसे स्टोरीज आती। तो प्रजापति इसलिए क्योंकि प्रजा का पालन करने वाला, प्रजा का राजा है वो। और परम ऐश्वर्यवान, यानी कि हम हर एक चीज को कहते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म घुसते जाओ, सबसे उसके डीपनेस पे भी जाओगे तो भी उसमें वो चीज रहती है, तो वो परम कहा जाता है। जैसे कि अणु, अब सूक्ष्म करते जाओगे परमाणु, परम अणु। हालांकि परमाणु को लोग एटम बोलते हैं, एटम इज नॉट द करेक्ट वर्ड। साइंस जैसे जैसे जाती है उसका नाम देती जाती, पर हमारे शास्त्रों में परमाणु का वो किया गया विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। उसको डिवीजन करने की आप कोशिश करोगे तो खत्म हो जाएंगे, एक रस हो जाते हैं, प्रकृति आ जाती है।
तो पहले एटम तक थे तो एटम बोला उन्होंने, अब क्वार्क बोलते हैं। क्वार्क इज द माइन्यूस्ट और मोस्ट सबसे छोटा कहेंगे कि माइन्यूस्ट ऑफ द मटेरियल वो कहते हैं अभी है, ये साइंस के हिसाब से क्वार्क्स। तो वो अब परमाणु कहते हैं, हालांकि परमाणु वो भी नहीं है, इनको आगे और कुछ पता चलेगा, कुछ और नाम देंगे, जैसे जैसे जाते जाएंगे तो उसके हिसाब से बनेगा। साइंस ओनली वर्क्स ऑन वट एवर दे कैन सी, वट एवर दे कैन परसीव एट दैट टाइम, जो उनको प्रमाण मिलता है। हालांकि प्रमाण वो दूसरे उसमें नहीं मानते, जो साक्षात मिलता सामने ही मिला उसी को ही मानते हैं वो। और फिर दूसरी बात आ जाती है कि वो सूक्ष्म सूक्ष्म और जितना ऐश्वर्य, जितना पॉम्प एंड शो सब कुछ है उसमें, सब परम सब एक चीज में उसी का ही है, इसीलिए उसको परमेश्वर कहा गया। और फिर दूसरी बात आ जाती है कि वो सबके जीवन का मूल होना, यानी इट्स द रूट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। अगर ईश्वर ना होगा तो हमारे पास लाइफ नहीं होगी, हमारा रूट नहीं रहेगा, इसलिए उसको प्राण कहा गया है। और निरंतर व्याप, यानी सब जगह व्यापक है वो, तो इसलिए ब्रह्मा कहा गया है। अब इसमें कोई प्रश्न करेगा कि ब्रह्मा तो कहा गया, ठीक है, व्यापक उसमें, तो विष्णु क्यों कहते हो? विष्णु का अर्थ होता है सर्वत्र व्याप्त होना, यानी हर एक चीज में घुसा हुआ होना, हर एक चीज में व्याप्त हो रहा है। और यहाँ पे इसका बताया ऋषि ने, केवल इतना शब्द का अंतर है, निरंतर है वह सर्वत्र है। ब्रह्म इसलिए कहा गया कि निरंतर, यानी कॉन्स्टेंटली व्याप्त है सब में, वो ऐसे नहीं है कि अभी व्याप्त है आगे नहीं है, और सब में है, इसलिए विष्णु है। सब जगत को बनाने से ब्रह्मा, ब्रह्म का ही आगे शब्द हुआ है। सब जगत में बनाने बनाने की ताकत तभी रख सकता है जब वो उसमें घुसा सके, अपना इंटेलिजेंस लगा सके, अपनी शक्ति उसमें लगा सके, तभी बनाने की ताकत रख सकता है, इसलिए उसको ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा, हालांकि हम चारों सिर वाला ब्रह्मा मानते हैं, चार सिर वाला ब्रह्मा मानने का कारण ये था कि महर्षि ब्रह्मा जो सबसे पहले ऋषि हुए, जिन्होंने चारों वेद पढ़े, जो चार ऋषि हुए थे उनसे पढ़ने वाले सबसे पहले ऋषि थे जिन्होंने चारों वेद पढ़े, उनका नाम था ब्रह्मा। क्यों? क्योंकि पूरे जगत का, यानी पूरा मानव का जो नॉलेज होता है, उसका रूट उन्होंने पाया, तो पूर्णतः उसको लिया, इसलिए जैसे ईश्वर का नाम ब्रह्मा होता है तो ऋषि का नाम ब्रह्मा दिया गया। तो चारों वेदों को जानने वाला, चारों वेदों का ज्ञाता होने के कारण उसके चार मुंह बताए गए। ये काल्पनिक उससे पुराणों में आ गया। और सर्वत्र व्याप्त होने से विष्णु, दुष्टों को दंड दे के रुलाने से रुद्र। रुद्र हालांकि पौराणिक उसमें जो आता है तो शिव को कहते हैं कि उसका थर्ड आंख खुलने वाला जो रूप होता है उसको रुद्र कहा गया है, या कालअग्नि भी कहा गया है उसको। कालअग्नि का मतलब यही होता है कि प्रलय लाने की ताकत जिसमें है। हालांकि ये तो मैथोलॉजिकली सब आ गए हैं, पर ईश्वर के नाम इसलिए आते हैं, और ये सब शब्द ईश्वर के हैं और दूसरों के भी, यानी कि जब ईश्वर के रूप में बात करते हैं तो ईश्वर के हैं, मनुष्यों के रूप में बात करते हैं, किसी किसी का नाम रुद्र रखा, तो रुद्र नाम उसका है, वो मनुष्य, वो जीवात्मा है, वो ईश्वर नहीं है। तो सर्वत्र व्याप्त होने से अविनाशी है, स्वप्रकाश, और प्रलय में सबका काल, और यानी कि काल, काल कहते हैं टाइम को। टाइम, टाइम इटसेल्फ इज क्रिएटेड, साइंस भी ये बात मानती है, वो कहती है जब बिग बैंग से पहले देयर वाज नो टाइम। हमारा नास्तिक सूक्त भी कहता है कि समय उसके पहले नहीं था नहीं था। अब आप बोलेंगे मैं दोनों बात कर रहा हूँ, विरोध बात कर रहा हूँ, था भी और नहीं भी था। नहीं था इन द सेंस उसका व्यवहार नहीं था, इट वॉज नॉट इन एक्शन। इट वॉज नॉट इन एक्शन, वाई? बिकॉज ऑल द आत्माज वे अस्लीप। उसको जानने वाला ईश्वर को छोड़ के कोई और नहीं था। ईश्वर तो हर एक काल में रहता है, और वैसे ही जानमय रहता है, उसका ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, ना सोता है वो। तो इसलिए कहा गया कि उसका व्यवहार नहीं था। अब हम आगे चलते हैं तो गरुत्मान वगैरह आगे चलते हैं, सुपर्ण, गरुत्मान, मातरिश्वा, ये सब छोड़ के आगे निकलते हैं। ईश्वर का नाम भूमि इसलिए है कि जिसमें सब भूत अर्थात प्राणी होते हैं। भूत, आपने शब्द सुने होंगे भूदेव, भूदेव ब्राह्मण को कहते हैं। भूदेव ब्राह्मण को इसलिए कहते हैं क्योंकि के जो सबको नॉलेज देने वाला होता है, ईश्वर को प्राप्त कर चुका होता है, ऋषि बन जाता है या योगी बन जाता है, वो लोगों को सिखाता है, ईश्वर का वेद ज्ञान देता है, इसलिए उसको भूदेव कहा गया है कि वो उनका देव है, मनुष्यों में ऊपर है, मनुष्यों को, मनुष्य मात्र को शिक्षा देता है वो।
तो जैसे ये मनुष्य के लिए कहा गया, तो यहाँ पे भूमि शब्द उसका कहा गया जिसपे सब प्राण होते हैं, सबका प्राण जो है, जो सब उसमें प्राणी यानी कि जितने प्राण वाले हमारे जीवात्मा आदि है उसमें सब होते हैं, इसलिए भूमि कहा गया उसको। इंद्र इसलिए कहा गया था कि उसका ऐश्वर्य सब जगह होता है। जैसे प्राण के वश में सब शरीर इंद्रियां होती, वैसे ही परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है, इसलिए उसको प्राण भी कहा गया है। प्राण के वश में इंद्रिय और शरीर रहती, मतलब ये होता है कि जब प्राण को आप कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आपके शरीर और इंद्रियां जो होती हैं वो आपके वश में आ जाती है। एग्जाम्पल, प्राणायाम से जो किया जाता है, प्राणायाम क्यों कराया जाता है? प्राणायाम इसलिए किया जाता है कि आप अपने जो मन, हमारा मीडियम जो है मन, हालांकि आप योग वालों से पूछोगे जो जिन्होंने केवल योग दर्शन पढ़ा तो वो कहेंगे मन जड़ होता है। इसमें जब नवम समोल्लास में जाएंगे तो आप ये भी जान जाओगे कि मन आत्मा की शक्ति भी है। जो खोल होता है, खोल किसको कहते हैं? खोल कहते हैं स्लीव, जैसे शीत। ये जो दो हमारे दिख रहे हैं चक्षु जिसको हम कहते हैं, ये चक्षु नहीं है, ये उसका खोल है। इसका वो मीडियम है जिसके द्वारा प्रकाशित करता है। और शक्ति जो है, अगर शक्ति नहीं रही तो ये आप रखे रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। उसी तरह से कान है, सूंघने की शक्ति है हमारी, जिह्वा है, आदि आदि। इसी तरह से सब खोल के द्वारा होता है। उसी तरह से मन है, आत्मा की शक्ति जरूर है, ये आगे हम नवम में समझाएंगे, पर उसके द्वारा कार्य होते हैं, जड़ मन के द्वारा। तो उसको संभालना योग दर्शन में सिखाया गया है, जिसके पहले आप जड़ मन को संभालो तो आत्मा अपने आप ही उसको जो शुद्धता है उसमें सब पकड़ना शुरू करेगी। क्योंकि मन आवरण को पकड़ता है। आवरण क्या होता है? जो हमारे, जैसे कि आवरण है, आपने अपना सोफा रख, या ले लीजिए एक स्टेच्यू रखा उसके ऊपर, या बुक रखी, बुक के ऊपर आवरण कर दिया चद्दर का, चद्दर रख दी, तो बुक आपको दिखेगी नहीं वो। उसी तरह से आवरण हमारे ऊपर पड़ जाता तो हमको दिखता नहीं, हमको केवल वही दिखता जो आगे है, यानी आवरण दिख रहा है। तो होता क्या है कि संसार में जो चकाचौंध दिखती है उसी से हम भी प्रभावित हो जाते हैं, हमको भी ये चाहिए, हमको भी वो चाहिए। इसीलिए हम दुखों को काटते हैं, बिना सोचे समझे भागते हैं। जब मिलता है तब उसके बाद मन पकड़ता है किसी चीज को, हट जाता है वहां से। छोटे बच्चे को देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक छोटे से बच्चे को देखिए, वो छोटा बच्चा अगर उसका बड़ा भाई या बहन कोई है तो वो बड़ा वाला जो खेल रहा है छोटे को भी वही चाहिए। आपने हमेशा देखा होगा, वो तंग कर देता है एकदम उसके लिए। अच्छा, बड़े ने इसको दे दिया, बड़ा दूसरे से खेलने लगा। अब छोटे ने पकड़ लिया तो जान गया कि वो मेरे पास आ गया है, अब वो उसको अलग कर देगा, वो बड़े वाला जो खेल रहा है उसके पीछे चल पड़ेगा वो। तो इच्छाएं उस तरह की होती। इसीलिए जब प्राणायाम वगैरह किया जाता है, ये हम चैप्टर 3 में डिटेल में समझाएंगे। कई विद्वानों का कहना है कि प्राणायाम किसी वस्तु को रख के, दिया जला के करके उससे अपना कंसंट्रेशन सिखाया जाता है। ये गलत है, सर्वथा गलत है। ऋषि ने गलत बताया, दृष्टा ने गलत बताया। क्यों? क्योंकि जहां मन उसको पकड़ेगा, मन आपका फिर चंचल हो जाएगा। और मन की गति को पकड़ना हमारी ताकत नहीं है, जब तक कि प्राणायाम वगैरह नहीं करते, साधारणता नहीं पकड़ सकते। इसलिए कहा गया कि ऐसे को पकड़ने की ट्राई करो जिसको आप पकड़ नहीं सकते, पूर्णता नहीं पकड़ सकते। पकड़ सकते हो, पूर्णता नहीं पकड़ सकते, और वो ईश्वरीय है। फिर आगे हम चलते हैं। तो ओम वगैरह तो हम कर चुके हैं कि ओम से ही वो करना है। समझा देते हैं कि स्तुति, प्रार्थना, उपासना सर्वज्ञ, व्याप्त, शुद्ध, सनातन, सृष्टिकर्ता विशेषण लिखे हैं, वही वही परमेश्वर का ग्रहण होता है। जैसे कि ये जब नाम हमने पहले भी बताया था, ये सब नाम जो आते हैं कि वो विशेषण में, यानी कि ईश्वर के गुण के साथ जब ईश्वर की उपासना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञता, व्यापकता, शुद्धता, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि करके जब लिखते हैं तो हम ईश्वर की बात कर रहे हैं। यानी कहा कि ईश्वर ने वेदों का प्रकाश किया, इसलिए अग्नि है, अग्नि ने वेदों का प्रकाश किया। तो अग्नि का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि वो ईश्वर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल भौतिक अग्नि की नहीं कर रहे हैं। ये बात हमने सत्संग में चली भी थी एक बार कि जो चारों ऋषियों के नाम हुए, ऐसे ऋषियों के नाम मोस्टली गौणिक नाम हुए। गौणिक नाम यानी कि उनके गुणों के कारण, जिस चीज के कारण किया गया। तो हमने ये कहा था कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा त्रिविध होने के कारण ही हमने ये बात समझाई थी। तो त्रिविध होने की बात में यह आ जाता है कि तीन विद्या को जानने वाला। तीन विद्या को जानने वाला मतलब, मैं कहा था ऋग, यजु, साम, भू, भुव, स्वा। इसीलिए हमने ओम और गायत्री किया था, इसमें फिर नहीं जाएंगे। अगर आपको प्रश्न होंगे तो आगे जा सकते हैं उसमें। फिर विराट, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि, ये सब लौकिकों के नाम भी होते हैं
और ईश्वर के नाम भी होते हैं। जब ईश्वर की बात होती है तो ईश्वर के नाम होते हैं, और दूसरी चीज की बात करें, जैसे किसी की बताया कि उसका नाम रुद्र है, तो वो रुद्र वह ईश्वर का नाम नहीं है, वो पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। फिर आगे चलते हैं। लोगों ने दो शब्दों में हमारा आता है, वायु वगैरह बता दिया था कि बलवान होने से वायु। ईश्वर, ईश्वर और भगवान की बात आती है। तो ईश्वर किस लिए कहते हैं? जिसका सत्य विचारशील ज्ञान है और अनंत ऐश्वर्य है, इसलिए उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। सत्य विचारशील ज्ञान यानी कि विचारशील है, यानी कि उसमें रीजनिंग है, बिना उसके नहीं है वो। उसका पॉइंट है कि ये चीज क्यों है, विचार के द्वारा गया, बिना सोचे समझे नहीं आया वो। और सत्य है यानी कि वो यथावत है, वो बदलता नहीं है, इसीलिए उसका नाम ईश्वर कहा गया। अभी आगे भगवान शब्द भी आएगा, अभी नहीं, आगे इसी में ही आएगा। तो आजकल जो बात चल पड़ी है कि लोग कहते हैं कि ईश्वर कहने से हम ईश्वर को बोलते हैं, भगवान कहने से मनुष्यों की बात करते हैं, जैसे भगवान दयानंद। तो जब भगवान आप किसी और चीज में लेते हो, जैसे कि ईश्वर के उसमें ले रहे हो, तो ईश्वर ही का वाचक होगा वहां। अब जैसे किसी पुरुष के उस पर ले रहे हो तो वो पुरुष का वाचक होगा, वहां ईश्वर का वाचक नहीं होगा। जो निर्भ्रांत ज्ञानयुक्त सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है, इसलिए ईश्वर का नाम प्राज्ञ है। प्राज्ञ मैंने कहा था, प्राज्ञ बुद्धि को भी कहते हैं कि वो ऋतंभरा प्रज्ञा वगैरह जैसे आता है उसमें, उत्तम बुद्धि। तो इसलिए यहाँ पे ये सब उसकी बात आ गए हैं। अब आगे लेते हैं, ये सब मिस करके, मित्र वगैरह सब छोड़ के। वरुण हम पहले कर चुके हैं, पर फिर बता देता हूं। वरुण उसको कहते हैं जो आत्मयोगी विद्वान, मुक्ति की इच्छा करने वाले, मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता, अथवा जो शिष्ट मुमुक्ष मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता, वह ईश्वर वरुण संजक है। वरुण इसलिए कहा गया उसको कि उसके पास वो ताकत है कि आत्मयोगी विद्वान, मुक्ति की इच्छा करने वाले, मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता है, यानी उनको स्वीकार वो करता है। यानी कि जो शिष्ट हैं, पढ़े लिखे जो हैं, उनके पास आचरण अच्छे हैं। मुमुक्ष हैं जो जो मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं, जिन्होंने ज्ञान पा लिया ईश्वर को करके। मुक्त जो हैं, जो मुक्त हो चुके हैं, यानी कि ये सब बंधनों से अलग हट गए हैं, अब उनका केवल जब तक जीवन है तब तक ही रहना है, उसके बाद जाना है मोक्ष में। और धर्मात्माओं से, धर्म के उस पर ही चलने वाली जो आत्माएं हैं, से ग्रहण किया जाता है, वो ईश्वर को वरुण कहा गया है। जो सत्य न्याय के करने वाले मनुष्य का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वाले को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता है, इसी से परमेश्वर का नाम अयरमा है। ये सब हम पहले कल कर चुके हैं, पिछले उसमें ओम के साथ में, तो उसको छोड़ के इंद्र वगैरह भी कर चुके हैं। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा होने से उसको बृहस्पति कहा गया है। बृहस्पति हालांकि जुपिटर को भी कहा जाता है, पर जुपिटर जब प्लेनेट के बारे में, जड़ पदार्थ के बारे में बात होती है, तब बृहस्पति वहां पे वो है। पर जब ईश्वर के बारे में बात होती है तो बृहस्पति सबसे बड़ा होने के कारण वो कहा गया। जैसे कि जुपिटर, हमारे गैलेक्सी जो है उसमें सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है। चर और अचर रूप जगत में व्याप्त होने से परमात्मा का नाम विष्णु है, कर चुके हैं हम कि सर्वत्र व्याप्त है वो। फिर ये जो हमने ये मंगलाचरण था उसको समझा चुके हैं हम। तो उससे आगे चलते हैं। सूर्य आदि इसलिए कहा गया है उसको क्योंकि कि वो सबका प्रकाश करने वाला है। सब जो भी चीज हम सीखते हैं, जो भी चीज जानते हैं, उसको उत्तमता से जानना, उसको यथावत जानना, यानी उसको प्रकाश जो करता है। जैसे कि आप अंधेरे रूम में बैठे हो, आप अग्नि लेके आओगे, दिया लेके आओगे या टॉर्च लेके आओगे, जो भी अग्नि का दूसरा रूप है, विद्युत, तो आपको वहां की चीज दिखनी शुरू होगी। उसी तरह से वो प्रकाश करता है, वेदों का प्रकाश आदि करता है हमारे, जिससे कि हम जान सके, हम विद्या बढ़ा सके। वो बीज रूप में करता है, बीज रूप से बड़ा करना, पेड़ करना, वो जीवात्मा का काम होता है। अब परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश में भी अति सूक्ष्म और सब जीवों का अंतर्यामी आत्मा है, इसलिए ईश्वर का नाम परमात्मा है कि वो सब कोई से भी ऊपर अच्छा है, सबसे अच्छा है, और वो सबसे सूक्ष्म भी है, और सबका अंतर्यामी भी है, हर एक चीज में घुसा हुआ, जैसे कि व्याप्त भी कहते हैं। आत्मा का भी अंदर दूसरी आत्मा जो है उसको अंतर्यामी कहते हैं, जो आत्मा में जो होने वाला वो जानता है, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। मैंने कहा था परम परम अणु, परम आत्मा।
परम ईश्वर। तो ईश्वर जहाँ जीवात्मा के उसमें आता है तो ईश्वर जीवात्मा को भी कहते हैं, यानी ऋषि आदि होते हैं उनको ईश्वर कहने लगते हैं लोग। वो ईश्वर का वाचक वहां पे वो परमेश्वर का वाचक नहीं है, वो मनुष्य के लिए कहा गया है। फिर सब जगत की उत्पत्ति करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम सविता है। ये बात हम बता चुके थे। सविता इसलिए कहते हैं कि सबकी उत्पत्ति करता है, और सावित्री इसलिए कहते हैं कि उसकी जो शक्ति है, सावित्री उसकी शक्ति कहलाती है। अब देव वगैरह हम कर चुके हैं। देव उत्तम होने में सबके जानने योग्य है, इसलिए देव कहा गया है। कुबेर शब्द जो आता है कभी कभी हमारे उसमें, कि जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कुबेर, यानी हर एक का आच्छादन, यानी कि हमने कहा कि ये सीमा में आ गया उसकी, यानी जो हमारी सीमा उसमें भी घुस के निकल गया, वो आच्छादन किया उसने। जल से आच्छादन किया, जल ने बालू में आच्छादन किया या रेत में आच्छादन किया, हमने जल छोड़ा, रेत भरा हुआ कंटेनर था, उसमें जल छोड़ा, उसका आच्छादन किया जल से। इसी तरह से वो सब चीज में जा सकता है, इसलिए उसका नाम कुबेर रखा। कुबेर हालांकि जो पौराणिक जगत में आता है तो कुबेर को वो धन का देवता कहते हैं कि बहुत पैसा उसके पास है, बहुत धन है, पर यहाँ पे उससे आ जाता है। पृथ्वी इसलिए कहा गया कि पूरा जो विस्तृत जगत है उसका विस्तार जो करता है, जो विस्तृत जगत हुआ, विस्तार पूर्वक जगत बना है, उसको जो इसने बनाया है, जिसने विस्तार किया उसका, जो हमारी साइंस में आती है कि देयर वाज अ इन्फ्लेशन, यहाँ से वहाँ टेम्परेचर इन्फ्लेशन हुआ, देन द स्पेस वाज क्रिएटेड एंड देन एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग, एवरीथिंग स्टार्टेड टेकिंग फॉर्म, चीज बनती गई। तो वो सब करने वाला जो है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम पृथ्वी कहा गया है। जो दुष्टों को ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्यो अन्य संयोग करता है, वह परमात्मा जल संजय कहा गया। जल इसलिए कहा गया उसको क्योंकि परमाणु वगैरह करते हैं, दुष्ट जो दुष्ट होते हैं उनको दंड देने वाला, आदि आदि। और सब ओर से जगत का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आकाश है। हालांकि आकाश एक धातु भी है, तो यहाँ पे ये परमात्मा के नाम पे ही आ रहे हैं। अन्न भक्षणे धातु से अन्न शब्द सिद्ध हुआ है यहाँ पे। जो सबको भीतर रखने, सबको ग्रहण करने योग्य, चराचर जगत का ग्रहण करने वाला, इसलिए ईश्वर के अन्न, अन्नाद और अत्ता नाम है। और इसमें 3 बार पाठ है, सो आदर के लिए। जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होकर उसी में रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत की अवस्था, यानी परमेश्वर के बीच में ही सब उत्पन्न होता है और उसी में ही सब नष्ट होता है। अन्न, अत्ता, अन्नार्थ, गूलर का फल एक होता है, उसका दिया गया, उसके अंदर कीड़े होते हैं, कीड़े वही में पैदा होते हैं, वही में खा के रहते हैं, वही में खत्म हो जाते हैं। तो उसी तरह से जगत उसके अंदर खत्म होता है, इसलिए उसका नाम अन्न, अन्नाद और अत्ता कहा गया है। और वसु इसलिए कहा गया क्योंकि कि वो अपने अंदर सबको, सबका वास करा रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। रुद्र इसलिए क्योंकि कि वो दुष्ट करने वालों को रुलाता है। अब नारायण, नारायण शब्द हम बहुत सुनते हैं कि अपने मूवीज वगैरह सब में देखा होगा कि देवर्षि नारद नारायण नारायण गाते घूमते हैं। तो नारायण का अर्थ होता है जल और जीवों का नाम नारा है। जो अयन अर्थात जिसके निवास स्थान है, जिसमें जल और उनमें जो घुसा हुआ परमेश्वर है, ऐसे निवास स्थान तो सभी जगह ईश्वर का सब जगह है वो, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। नारायण नाम उससे आ जाता है। चंद्र इसलिए कहा गया है उसको, जो आनंद स्वरूप और सबको आनंद देने वाला, इसलिए उसका नाम चंद्र है। जो सबको, सबका मंगल करता है और सब जीवों के मंगल का कारण है, इसलिए उसका नाम मंगल है। जो सब जीवों को बोध कराता है, इसलिए उसका नाम बुद्ध है। बोध कराना यानी विद्या देना, किसी चीज को जन्माना। फिर जो अत्यंत पवित्र और जिसके संग से जीव भी पवित्र हो जाता है, इसलिए ईश्वर का नाम शुक्र है। जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शनेश्वर है। जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है, वो अंदर ही आपको मिलता है, कहीं और नहीं मिलता। सहज से प्राप्त यानी कि आप उसके रास्ते पे आ जाओ, बाकी चीज से हट जाओ, आवरण को हटा लो, सहज से आपको मिलने वाला है। कोई ये नहीं कि बहुत कठिन पड़ेगा आपको। तो इसलिए उसका नाम शनेश्वर है। हालांकि शनिचर के बारे में दूसरी बात लोगों ने कर दी कि शनि प्लेनेट, शनि की बात हुई और वो सब हुई, वो कहानी में कभी किसी उसमें बताऊंगा शनेश्वर की उसको क्या कर दिया। इसलिए शनेश चरती, चरती का मतलब चलना होता है, तो उन्होंने शनि धीरे धीरे चलता था, उसको जला दिया उन्होंने।
वो सब बातें आती है, वो अभी इसमें नहीं ला रहा हूं मैं। तो ये पुराणों में करके इसलिए उसका नाम कर दिया। और शनि, एक दूसरी बात होती है, शनि हम सैटर्न को भी कहते हैं जब प्लैनेट्स के उसमें जड़ पदार्थों में आता है। तो राहु और केतु की बात सबने सुनी है कि सूर्य और चंद्र को निगल जाते हैं जो। तो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं है, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है, इससे उस परमेश्वर का नाम राहु है। जो इसके स्वरूप जैसा दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं है उसके स्वरूप में, वो उसी का स्वरूप, उसी का ही स्वरूप है, किसी और का नहीं। जो दुष्टों को छोड़ता है और अन्य को छुड़ाता है दुष्टों से, इसलिए उसका नाम राहु है। केतु, जो सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम केतु है। अब इसको दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो ये कि मुक्ति हो जाने पे, यानी शरीर से निकल जाने पे, आत्मा जब मोक्ष में चली गई तब आपको दुखों से छुड़ा दिया। मोक्ष में दुख नहीं होता है, केतु एक कारण वो है। दूसरा कारण है कि जीते जी जिनको मोक्ष हो जाता है, यानी शरीर रहते हुए, तो शरीर में हमारे जो अवयव यानी अंगे, आर्म्स वगैरह, तो उसमें दुख तो आएगा ही आएगा शरीर में, प्रकृति के साथ है। जैसे कि महर्षि दयानंद को जब विष दिया गया तो उनकी फफूले हुए, उनके खून गिरता था उससे, उनको निमोनिया तक हुआ था, उनको दर्द वहां पे वो सब था, पर वो दर्द से रहित थे, यानी कि उस ईश्वर ने उनको दर्द से खींच लिया था। शरीर में दर्द भरा है जिसको कि डॉक्टर्स आदि समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे ये मनुष्य जिंदा है इतना होने पे, तो महर्षि दयानंद सरस्वती मोक्ष, जीते जी मोक्ष में आने के कारण उनको वो दर्द नहीं था, उनको वो दर्द नहीं था, उनके पास वो आनंद था ईश्वर का। और जब ऋषि हो जाता है तो ऋषियों में और समाधि में ये बात बताई जाती है, जैसे स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं कि उन्होंने उस दिन ऋषि को देखा जिस दिन उन्होंने कम से कम 1.5 घंटे समाधि लगाई थी, पीछे पीछे भाग के गए थे। तो कहते हैं कि हम बैठ के प्राणायाम करते हैं, ध्यान लगाने के लिए आसन में आते, वो नहीं, सीधा ऋषि सीधा बैठे चले गए समाधि में, इस तरह से थे। तो उन्होंने जो सिद्ध कर लिया था जिसको। अब आता है जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता है, सब विद्वानों का पूज्य, ब्रह्मा से लेकर सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा, इसलिए उसको यज्ञ भी कहते हैं। जो कहा गया कि यज्ञ जो चल रहा है इसमें, यानी कि ईश्वर के कारण ही सब कुछ वो हो रहा है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर के कारण सब कुछ हो रहा, मतलब ये नहीं कि जो हम गलत कर रहे हैं वो भी ईश्वर ही कर रहा है, करने वाले हमें, पर एक है कि उसने हमें आत्मा को शक्ति दी है कि शरीर में जाके तुम ये कार्य कर सको। तो आत्मा को शक्ति देने का मतलब यह है कि आत्मा ने जो कर्म किए थे उसके हिसाब से उसको फल मिला है। फल मिलने का कारण यह है कि उसने जो कर्म किए थे उस फल मिला, और इस फल के कारण वो आगे पीछे ऊपर नीचे सब कर सकती है जो उसको करना है, उसकी अपनी, यानी कि वो ईश्वर से बंधी हुई नहीं है। बंधी हुई का मतलब ये होता है कि उस पे ये नहीं लगाया गया कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर, अगर ऐसा होता तो हम कभी बुरा करते ही नहीं। फल हमारे हाथ में नहीं, पर कर्म तो हमारे हाथ में है, ईश्वर ने वो फ्रीडम देके रखी है। होता शब्द इसलिए सिद्ध हुआ जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्य का ग्राहक, इसलिए उस ईश्वर का नाम होता है। होता हमारे यज्ञ में भी आता है, होता ऋत्विज को भी कहते हैं, वन ऑफ द ऋत्विज को। पर यहाँ पे जो होता की बात हो रही है तो केवल होता ईश्वर का वाचक है, यहाँ पे ईश्वर के लिए ही हो रही है कि जो देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है, इसलिए उस ईश्वर का नाम होता है। जैसे कि यज्ञ में होता, क्या सामग्री डाली जा रही, क्या डाली, वो सब देखता है, उसमें संभालता है, यजमान द्वारा जो डाली जा रही है। सब, जिसने जिसने अपने में सब लोक लोकांतरों को नियमों से बद्ध कर रखा है और सहुदार के समान सहायक, उसी से अपनी अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे भ्राता भाइयों का सहकारी होता है, वैसा परमेश्वरी पृथ्वी आदि लोगों के धारण, रक्षण और सुख देने से बंधु संजक है। बंधु हम कहते हैं, भाई को कहते हैं ऐसे बंधु, पर यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि जिसने जो अपने नियमों में सब चीज रखा है। अब लोग कहते हैं, जैसे कि मैंने साइंस के उससे बताया था, डॉक्टर हॉकिंस ने एक बार कहा था कि यहाँ पे बटरफ्लाई ने अपने विंग्स फ्लटर किए, उस जगह बारिश हुई उससे। दूसरी बार बटरफ्लाई ने किया, बारिश नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो ये कहते हैं वो हमारे बस की बात नहीं, क्यों होते हैं। पर यहाँ पे एक नियम आ गया था, क्योंकि कि खाली बटरफ्लाई के विंग्स फ्लटर करने का नियम नहीं था वहां। बटरफ्लाई ने तो विंग्स किए, पर जिस जगह पानी बरसा था वहां का वातावरण कैसा हुआ, वहां पे क्या चीज हुई,
कौन सी शक्तियां आई, किस किस चीज की बढ़ोतरी हुई, पानी का आना जरूरी है, बादलों का आना जरूरी, तो वर्षा हुई, आदि आदि ये सब, टेम्परेचर कितना हुआ, कैसे हुआ, और टेम्परेचर गलत हुआ तो हेल हो गए वहां पे। तो ये सब नियम, वो नियम जब भी आता तो वो चीज ही होगी, वो नियम नहीं आया तो नहीं आने वाली। ये बात, हालांकि ईश्वर के अस्तित्व को ये मानते नहीं है, तो वो बात साइंस की उसमें थोड़ी अलग पड़ती है। पिता वगैरह मैं नहीं ले रहा हूँ, पितामह प्रपितामह ये सब नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो उसमें हम कर चुके हैं यज्ञ के, उसमें क्यों कहते हैं बलि वैश्वदेव यज्ञ के समझाने के, उसमें हम ये कर चुके हैं, तो इसको मैं करता हूँ। अब इसमें स्त्रीलिंग आता है ईश्वर का, माता। जैसे कि माँ अपने संतानों की सुख और उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर सब जीवों की बढ़ती चाहता है, इसलिए परमेश्वर का नाम माता है। अब लोगों ने प्रश्न किया उसमें कि हर माता तो करती नहीं है, क्योंकि जो ड्रगीज होते हैं वो तो करते ही नहीं है, वो तो अपने बच्चों को फेंक के चले जाते हैं, तो बच्चों को फोस्टर होम में रखना पड़ता है या अनाथ आश्रम वगैरह में रखना पड़ता है। क्यों? तो उनको माता की संज्ञा नहीं दे सकते आप, उनकी बुद्धि माता की है ही नहीं। ये चैप्टर 2 में आ जाएगा कि माता पिता और आचार्य को क्यों माना गया है। अब गुरु की बात होती है। ईश्वर प्राणिधान के लिए सबसे पहली बात योग में बताई गई है कि उसमें कंप्लीटली आपको उसको गुरु मानना पड़ेगा, ईश्वर को गुरु मानना पड़ेगा। तो गुरु किसको कहते हैं? तो गुरु कहते हैं जो सत्य धर्म प्रतिपादक, सकल विद्या युक्त वेदों का उपदेश करता है, सृष्टि की आदि में अग्नि वायु आदित्य अंगिरा और ब्रह्मा आदि गुरुओं का भी गुरु, जिसका नाश कभी नहीं होता, इसलिए उस परमेश्वर का नाम गुरु है। वो सत्य धर्म का ही प्रतिपादन करता है, उसको बढ़ाता है, समस्त विद्या देने वाले होता है, वेदों का उपदेश करता है। वेदों के बारे में मैं आपको बता दूं, वैशेषिक दर्शन ने वेदों का बात की, इसमें विद्वानों की बातों पे ला रहा हूं, दो विद्वानों की बात बता रहा हूं मैं। वैशेषिक दर्शन के षष्ठ अध्याय यानी छठवां अध्याय के प्रथम आहनिक में ये आता है, पहला सूत्र उसका है, वो कहता है वाक बुद्धिपूर्वा वाक्य आकृतिर वेदे। इसको दो विद्वानों ने लिखा, एक मैं पहले इंग्लिश वाला बताता हूं, तो आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए कि उन्होंने क्या लिखा है, और दोनों बातें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। इंटेलिजेंस हैज बीन अप्लाइड बाय ब्रह्मन इन अथॉर इन ऑथरशिप ऑफ द वेदा। इंटेलिजेंस लगाई उन्होंने वेद लिखने के लिए और उसको ऑथा करने के लिए। दूसरा यहाँ पे लिखा गया है दूसरे विद्वान ने, बुद्धिपूर्वक है वाक्य रचना वेदों में। हालांकि नॉर्मल आदमी के लिए डिफरेंस नहीं पड़ता है, आप खुद करके देख लो। बुद्धिपूर्वक है यानी कि विद इंटेलेक्ट है, वाक्य रचना कैसे सेंटेंस बना है वेदों का, इसके साथ यानी कि उसमें ग्रामर वगैरह कैसे आया है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। आगे उसमें आ जाता है कि बुद्धि की बात क्या होती है। बुद्धि नॉर्मली लोग अंतःकरण को लेते हैं, इसमें अंतःकरण की बात नहीं है, ये हम उसमें लेंगे। बुद्धि का अर्थ यहाँ पे जो कांस्टेंट ज्ञान है वो लिया जाता है ईश्वर के लिए, क्योंकि ईश्वर के अंतःकरण नहीं होता है, अंतःकरण जीवात्मा का होता है। अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों का मिश्रण जो है, चारों उसमें जो बने हुए हैं एक ही, जो उसको सूक्ष्मता से ऋषियों ने अलग अलग कर दिया, वो वो अंतःकरण कहलाता है। अब आगे चलते हैं। अज ब्रह्मा वगैरह हम कर चुके हैं, अज वगैरह हम नॉर्मल उसमें नहीं आता इसलिए छोड़ते जा रहे हैं। जो सदा वर्तमान अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान कालों में जिसका बाध ना हो, उस परमेश्वर को सत्य कहते हैं। सत्य हमने प्रकृति के उसमें भी लाए थे, प्रकृति को भी सत्य कहा जाता है जब वो एक रस में होती है। तो यहाँ पे परमेश्वर के उस पे है, तो भविष्य वर्तमान कालों में जिसका बाध ना हो सके, जिसको बांध नहीं सकते आप, दबा नहीं सकते, जो सदा वर्तमान रहता है यानी हट, इसलिए इसको सत्य कहा गया है। चित्त जो चेतन स्वरूप है, सब जीवों को चिताने और सत्य असत्य का जनाने हार है, इसलिए उस परमात्मा का नाम चित्त है, यानी कि वो कॉन्शियस देने वाला है। कॉन्शियस के साथ क्या आता है कि नॉलेज की बात आती है। तो सब स्वरूप और जीवों को चिताने और सत्य असत्य का जानने हारा है। सत्य क्या असत्य क्या जिसको जो जानता है, जो सब जीवों को चिताता है यानी कि सिखाता है, कॉन्शियसनेस में देता है, नॉलेज देता है कि हम जान सकें जिसको, इसलिए उसको चित्त कहते हैं। और इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं।
आनंद केवल ईश्वर में ही है, किसी और में नहीं है जो मोक्ष के उसमें देता है। बाकी चीजों में सुख जरूर आता है, सुख के साथ दुख जुड़ा आता है। आनंद की परिभाषा मुक्ति में आ जाएगी कि क्या होता है, क्या दुख के साथ वो होता है सुख, कि खाली सुख ही होता है, कि सुख अलग कहते हैं दुख अलग कहते हैं। सुख किससे बंधा होता है, सुख क्या हमारे जो गुलाब जामुन खाने में जो सुख मिला, क्या वो सुख मोक्ष है कि अलग है? वो चैप्टर 9 मुक्ति और बंध विषय जब करेंगे तब हम उसमें कर लेंगे। नित्य इसलिए कहा गया जो निश्चल अविनाशी है, यानी कि निश्चल है, उसको आप चला नहीं सकते, बदल नहीं सकते, हिला नहीं सकते, सब जगह मौजूद रहता है, इसलिए उसको नित्य कहा गया है। जो शुद्ध सब, जो स्वयं पवित्र, सब अशुद्धियों से पृथक और सबको शुद्ध करने वाला, इसलिए उसका नाम शुद्ध दिया गया है। बुद्ध इसलिए कहा गया उसको क्योंकि कि वो बुद्धि देने वाला है। मुक्त इसलिए कहा गया है कि वो सब अशुद्धियों से हमेशा अलग रहता है, और सब मुमुक्ष जो होते हैं, जो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं, उनके क्लेशों को छुड़ा देता है। जैसे कि महर्षि दयानंद का हमने एग्जाम्पल दिया था, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का, कि वो अ, उनके सब क्लेश छुड़ा दिए, उनके जितने दुख यहाँ वहां के थे वो हटा दिए थे उसने। परमेश्वर स्वभाव से नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है, जिसका आकार कोई भी नहीं और जो कभी शरीर धारण नहीं करता, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार भी है। ये वो बात आती है। जो व्यक्ति अर्थात आकृति, मलेच्छ आचरण, दुष्ट कामना और चक्षुर आदि इंद्रियों के विषय के पथों से पृथक है, इसलिए ईश्वर का नाम निरंजन है, कि ये सब में फंसता ही नहीं। ये इनकी जो विषय है, यानी विषय हम क्या कहते हैं, टॉपिक है, जानना है, उसको पाना है, यानी कि पैसा कमाने का विषय क्या है कि हमको अर्थ मिले, या काम करने का विषय क्या है, अर्थ चाहते हैं हम, अर्थ यानी कि मनी चाहते हैं, उसमें पैसा मिले जिससे कि हम अपनी सुविधाएं कर सके। तो इसी तरह से वो इन सबसे पृथक है। वो किसी के पास कोई इच्छा वगैरह ऐसी नहीं कि उसको ये चाहिए, तो इच्छा उसको कहा गया जो अप्राप्त चीज जो होती है उसको पाना, पाने की चाह जो होती है। जो प्रकृति आदि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने हारा, इसलिए उस ईश्वर का नाम गणेश व गणपति है। गणों का ईश, गणों का ईश्वर, या गणों का पति, या गणों का स्वामी। तो प्रकृति वगैरह जड़ जितनी चीजें, उन पदार्थों का स्वामी है और पालन करने हारा, इसलिए उसको गणेश या गणपति कहा गया है। जो संसार का अधिष्ठाता है, इसलिए उसका नाम विश्व ईश्वर है। कूटस्थ छोड़ते हैं। देवी परमेश्वर के 3 लिंगों में नाम है। जब ईश्वर का विशेषण होगा तब देव, यानी कि मेल। जब चित्ती का होगा, यानी उसकी शक्ति की बात होगी, तब देवी। और इसलिए कहा गया कि जब चित्ती का होगा तब देवी, से ईश्वर का नाम देवी है। इस धातु से शक्ति शब्द बनता है, जो शब्द जगत में बनाने में समर्थ है, इसलिए इस परमेश्वर का नाम शक्ति है। जो परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, जो बनाने की ताकत है, इसलिए उसका नाम शक्ति है, उसको कहते हैं। तो वो उसका फीमेल पार्ट हो जाता है ईश्वर का, यानी कि लिंग वहां बदल गया। हालांकि ईश्वर मेल फीमेल नहीं होता है। जिसका सेवन सब जगत विद्वान और योगी जन करते हैं, इसलिए उसका नाम श्री हो गया। अब आता है लक्ष्मी शब्द। लक्ष्मी शब्द हम नॉर्मली लेते हैं कि लक्ष्मी धन की देवी है। ईश्वर को लक्ष्मी इसलिए कहा जाता है कि वो धन देती है। तो अब सुनिए यहाँ पे, जो सब चराचर जगत को देखता, चिन्हित करता, अर्थात दृश्य बनाता, जल के कृष्ण, रक्त श्वेत, मृतिका, वक्ष के पत्र, सॉरी, नासिका, और ये से बनाता है जो नेत्र, नासिका और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथ्वी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृतिका, पाषाण, चंद्र, सूर्य आदि चिन्ह बनाता है तथा सबको देखता है, सब शोभाओं की शोभा, और जो वेद आदि शास्त्र व धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य है, अर्थात देखने योग्य, इसलिए उसका नाम लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी हुआ क्या? जो सब चर अचर, एनिमेट एंड इनएनिमेट जगत को जो देखता है, उनको चिन्हित करता है, जिसको पहचान करवाता है कि ये वो है, ये वो है। यानी आपने देखा तो ये पेड़ है, ये पौधा है, ये इसका पेड़ है, ये उसका पौधा है, ये खाना है, ये मनुष्य है, आदि आदि, जो चिन्ह देता है उनके कैसे होंगे। और जो शरीर के जो नेत्र, नासिका और ये सब चीज जो है, इन सबको बनाता है, यानी कि ईश्वर के नियम के कारण ही ये सब बनते हैं। जैसा होगा, कभी बोलोगे कि किसी की आंख, हमेशा मनुष्यों की 2 आंखें हैं, ऐसे दोनों आंखें हमारे दिख रही है शरीर पे, दोनों आंखें जो दिख रही हैं उसमें किसी की एक आंख खराब है, छोटी है, बड़ी है, कोई की एक बड़ी एक छोटी है, एक अंधी है,
एक खराब है, यानी कि जिसको काना कहते हैं, आदि। तो ये सब क्यों होते हैं? वो कर्मों के कारण होते हैं, हालांकि बनाने वाला वो है, वो नियम के कारण ही बनते हैं, बिल्कुल भी हम उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि हमारा ये कर्म किया था तो हमको ये भगवान 2 लड्डू मैं तेरे को देता हूं, मुझे छोड़ दे, मुझे अच्छा धर्म दे दे। इसीलिए उसका नाम, ये सब शोभाओं की शोभा है, वेद आदि शास्त्रों और धार्मिक विद्वानों का लक्ष्य है, अर्थात वो उसको देखने योग्य है, इसलिए उसका नाम लक्ष्मी है। केवल धन तक लिमिट करना उस ईश्वर को, ये कर देना होगा। तो लक्ष्मी ये बात होती है, हालांकि लक्ष्मी पूजा वगैरह की जाती है दिवाली वगैरह पे, जो आ रही है दिवाली, लोग नहीं जानने के कारण लक्ष्मी उसको कहते हैं कि धन की देवी है। उसी तरह से सरस्वती आता है, विद्या की देवी होती है। तो ईश्वर का नाम सरस्वती क्यों है? जिसको विविध विज्ञान अर्थात शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का ज्ञान यथावत होता है। शब्द अर्थ, वो उनका संबंध क्या है, किस अर्थ का किसके साथ संबंध, किस शब्द का किस अर्थ के साथ संबंध है, शब्द का शब्द के साथ संबंध क्या है, वो सब जानना, रिलेशन क्या है जिसको बोलते हैं, उसको प्रयोग में कैसे लाना, उसको कार्यान्वित कैसे करना, उसका यथावत ज्ञान होता है। ये यथावत यानी कि जो जैसा वैसा ही जानता है वो, इसीलिए उस परमेश्वर को सरस्वती कहते हैं। जो अपने सामर्थ्य से अपने सब काम पूरा करता है, किसी की हेल्प नहीं करता, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान भी कहा गया है। अब आता है न्याय शब्द। न्याय शब्द की परिभाषा इन्होंने दी है योगीराज या मुनिराज वात्स्यायन से। वात्स्यायन जो था उनका, उनके गोत्र का नाम था, ऐसे उनका रियल नाम था चाणक्य। चाणक्य कहा गया था उनको, चाणक्य आचार्य चाणक्य के पुत्र होने के कारण। दूसरी बात थी, उनका नाम था विष्णु, विष्णुगुप्त शर्मा उनका पूरा नाम था। ये वही है जिन्होंने, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन्वेट किया था इंडिया को, और उसके बाद जो भारत को एक कराया था, ये योगीराज थे। ये शिक्षक थे, शिक्षक से हट के इन्होंने आके एक करके चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य राज्य स्थापित करवाया था उन्होंने, भारत की एकता लाई थी। ग्रीक साम्राज्य थ्वाट किया था, उसके बाद हटाया गया था। हालांकि अलेक्जेंडर द ग्रेट चला गया था, तब तक खत्म हो गया था। तो उन्होंने इस तरह से करके फिर लोगों को, जिस तरह से उन्होंने राजनीति खेली, किस तरह से अर्थशास्त्र समझाया, आदि आदि, ये योगीराज चाणक्य थे। तो उन्होंने न्याय की परिभाषा दी है, किसमें दी है? जो न्याय दर्शन का भाष्य उन्होंने किया है, हालांकि न्याय दर्शन लिखने वाले महर्षि गौतम है, तो उसमें उन्होंने दी है, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्म रूप आचरण है, वह न्याय कहलाता है। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, जो 8 प्रमाण है, हम चैप्टर 3 में करेंगे, यानी लाते हैं, उससे जो सत्य, उनकी परीक्षा करने से जो सत्य सिद्ध होता है, ये सत्य ही है, सत्य सत्य सिद्ध होता है, और पक्षपात रहित होता है, यानी कि विदाउट प्रेजुडिस, विदाउट पूर्वाग्रह, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह सब लेके आते हो आप। धर्म रूप आचरण है, धर्म के उस पर चलने वाला आचरण है, उसको न्याय कहते हैं। उसको सिंपल उसमें कहेंगे, दार्शनिक भाषा में जो न्याय की परिभाषा आती है, तो उसमें कहते हैं जिसके द्वारा किसी प्रतिपाद्य विद्या की सिद्धि की जा सके, जिसकी सहायता से किसी निश्चित सिद्धांत पर पहुंचा जा सके, उसी का नाम न्याय है। कोई भी विद्या, कुछ भी जानने के लिए, जिसके कारण आप उसको रीजनिंग करके, उथल पुथल करके, उल्टा सीधा करके जब जानोगे किसी चीज को कैसा है, और उस पर रीजनिंग वगैरह लगा के सब उसके सिद्धांत क्या है, उसके निश्चित सिद्धांत पहुंचोगे, यही सिद्धांत है उसका। यानी कि ग्रेविटेशन नीचे ही खींचे, ग्रेविटेशन ऊपर नहीं फेंकेगा। लाइट अगर ऊपर जाती है हमारे उससे, तो उसकी स्पीड ग्रेविटेशन से ऊपर है, ग्रेविटेशन हालांकि खींचता है उसको, ऊपर निकल जाती है। ब्लैक होल्स जो है उसको लाइट को जाने नहीं देते, क्यों? क्योंकि उनका ग्रेविटेशन फोर्स जो है लाइट के उससे ज्यादा है। दिस इज जस्ट सिंपल फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स है ये। तो इसी तरह से हमने न्याय उस पर कर दिया, और उस पे लोग संभालने के कारण उसको न्यायकारी कहा गया है। जो पक्षपात रहित धर्म आदि का स्वभाव है, इसलिए उस ईश्वर का नाम न्यायकारी, वो कभी उस न्याय से हटता नहीं है। सब सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों को यथायोग्य दंड देने वाला, सत्य सत्य सर्व विद्याओं को जानने वाला, यानी कि हमने कहा था अभय देने वाला जो होता है, हमने पहले बताया था कि दया और कृपा किसको कहते हैं, दयालु और कृपालु, इसलिए ईश्वर के नाम है। उसको मैं फिर से नहीं समझाऊंगा। अब अद्वैत की बात आती है। अद्वैत लोगों का मतलब केवल यही होता है, अद्वैत का मतलब यही होता है कि ईश्वर ही सब कुछ बन गया है, हालांकि वो बात नहीं है। दो का होना व दोनों से युक्त होना व द्विता व द्वित अथवा द्वैत, इसमें इससे जो रहित है, अर्थात उसके जैसा दूसरा ईश्वर नहीं है।
सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न जाति वाला वृक्ष, पाषाण आदि। स्वगत अर्थात शरीर में जैसे आंख, नाक, कान आदि अवयव का भेद है, वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर, विजातीय ईश्वर व अपने आत्मा में तत्व अंतर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर, इसका परमात्मा, इससे परमात्मा का नाम अद्वैत है। जैसे कि जाति कहते हैं कि आपकी जो योनि है, यानी कि हमारी मनुष्य योनि, हमारी मनुष्य जाति है। कुत्ता है तो कुत्ता जाति है, पेड़ है तो वृक्ष जाति है। तो ऐसी जातियों के उससे अलग होना ये विजाति कहलाते हैं। अब मनुष्य मनुष्य हम लोग हैं, आप लोग हैं, तो मनुष्य हम लोग सेम जाति के, स्वजाति है। जो विजाति कहलाएगी, विजाति किसको कहते हैं? विजाति यानी दूसरी जाति। जैसे कि कुत्ता हुआ, पेड़ हुआ, हालांकि उनमें आत्मा है पर मनुष्य जाति में नहीं है वो। तो ऐसी बातें होती है जो इन सब से रहित है। यानी कि ईश्वर को ये नहीं कह सकते कि एक ईश्वर इस जाति का है, ईश्वर उस जाति का है। तो वो सब होने वाला जो है, इसलिए उसका नाम अद्वैत है। वो सबसे अलग है। वो ये नहीं कह सकते कि ईश्वर एक से ज्यादा हो सकता है, या उसकी दूसरी जातियां हो सकती है, वो जातियों के भेद में फंस सकता है, या आंख नाक के अवयवों का भेद है उसमें। वो कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि वो आकार वगैरह नहीं लेता, उसमें फंसता ही नहीं है। अब सगुण और निर्गुण, उसमें मोस्टली हमारी बात आती है। सगुण का मतलब हो जाता है साकार, निर्गुण का मतलब हो जाता है निराकार। यही लोग सोचते हैं अक्सर, यही बात ज्यादा बोलते भी हैं। जब होते हैं सगुण निर्गुण की बात होती है तो यही बात बताते हैं कि सगुण और निर्गुण। वैसे ये सगुण और निर्गुण ये होते हैं कि जिस चीज से वो है नहीं, जो गुण उसमें नहीं है, जैसे उसमें झूठ बोलने का गुण नहीं है, उसमें शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है, रूप आदि नहीं है उसके, इसलिए वो उससे निर्गुण है। सगुण बोलोगे तो पवित्र है, न्यायकारी है, अनंत बल से युक्त है, ऐसे गुणों से इसलिए सगुण है। इसलिए जो जो चीज है गुणों में, उससे सगुण कहोगे। जो जो चीज नहीं है वो निर्गुण कहलाएगी। इसमें साकार और निराकार की बात नहीं, लोग नहीं समझने के कारण, अज्ञान के कारण ये बोल देते हैं। अब आत्मा भी रहने वाला अंतर्यामी है, आत्मा के अंदर भी व्याप्त होता है। धर्मराज वगैरह छोड़ते हैं, इसलिए परमेश्वर यम, जो सब प्राणियों के कर्म फल देने की व्यवस्था करता है और सब अन्यायों से पृथक रहता है, इसलिए परमात्मा का नाम यम है। यमराज जैसे कहते हैं, यमराज खाली ये बात कर दी कि मरने के बाद ले जाता है। बात यह है कि ईश्वर जिसने जो कर्म किए थे उसके हिसाब से कर्म फल का दाता देने है, वो उसकी वो व्यवस्था करता है, और सब अन्याय के बिना करता है, क्योंकि अन्याय उसका गुण है ही नहीं, निर्गुण है उससे वो। अब आता है भगवान शब्द। ईश्वर और भगवान की बात हुई थी कि लोग ईश्वर और भगवान कहते हैं कि ईश्वर तो परमेश्वर के लिए शब्द यूज होता है, भगवान शब्द मनुष्यों के लिए होता है, जैसे भगवान दयानंद है, जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त व भजने की योग्य, इसलिए उस ईश्वर का नाम भगवान है। तो हमेशा ये बात हमको देखनी है कि जो जो बात जब उपासना आदि की होती है, उसकी बात होती है, तो भगवान या ईश्वर वहां पे होता है, वो परमेश्वर की यही हो रही है। और जब ये मनुष्य के लिए आपने बोला, जैसे कि ऋषि ईश्वर कृत है, या ऋषि साक्षात ईश्वर हो गए, मतलब वो परमेश्वर नहीं हो गए, उन्होंने वो ज्ञान पा लिया, ईश्वर को देख लिया। समाधि में जो ईश्वर में लीन हो गए हैं, लीन होने का मतलब ये नहीं कि उसमें जाके खत्म हो गए। लीन होने का मतलब ये है कि उनकी बॉडी भी है, उनका मीडियम भी है, यानी कि उनकी आत्मा भी है, मीडियम ध्यान भी है उनका, और ध्येय जो ईश्वर है वो भी है। पर ध्येय में इतने मगन हो गए कि उनको ये बाकी चीज का पता नहीं है, उसी में घुस गए, तो कहते हैं कि वो ईश्वर हो गए, उसमें लीन हो गए। उसका मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर बन गए, वो कभी नहीं बन सकती आत्मा। तो इसीलिए जब जीवात्मा की बात होती है तो भगवान शब्द वहां पे जीवात्मा के लिए होता है, वो परमेश्वर का नहीं होता। और जब ईश्वर की बात करें तो भगवान शब्द यहाँ पे उसके लिए है। तो ये बातें बड़े बड़े विद्वानों ने बताई, हमारे उसमें आती है। तो ये लोगों के कारण लोग उसमें कंफ्यूज जाते हैं। तो लोग ये कहते हैं भगवान ये वो है। जैसे कि हमारे आर्य समाज में भी ये बातें कई बार आ चुकी है कि भगवान और ईश्वर अलग है, हालांकि उस वेलिब्रेशन नहीं आया है, पर ये बात कई लोगों ने बोली है। मनु शब्द, जो मनु अर्थात विज्ञानशील है और मानने योग्य है। मनु, स्वयंभू मनु की बात मैंने बता दी थी, इसलिए उसका गौणी का नाम मनु पड़ा। जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम पुरुष है। जो जगत को धारण और पोषण करता है उसका नाम विश्वम्भर है। और जो जगत के पदार्थों और जीवों की संख्या करता है, इसलिए उसका नाम काल है। काल मौत को भी कहते हैं, काल समय को भी कहते हैं। और जो संख्या करता है, कितने काउंटिंग वगैरह सबके, कौन कितना सबके उसके ज्ञान में, इसलिए उसको काल कहा गया है। और जो परमात्मा उत्पत्ति प्रलय सबके बाद होने के बाद भी जो बचा ही रहता है,
पूर्णमिदम पूर्णमिदा पूर्णतः पूर्णमुदच्यते, हम कहते हैं कि उसमें से पूर्ण में से पूर्ण निकालो फिर भी पूर्ण ही शेष रहता है। ये सब बातें जब होती हैं तब इसलिए उसको शेष कहा गया है, हालांकि शेषनाग वगैरह अलग बात है। आपकी बात हो गई, शंकर की बात भी वही शिव की तरह की होता है, कल्याण करने वाला पर्यायवाची शब्द होता है वो। महादेव भी इसलिए कहा गया कि उस सब सूर्य आदि विद्वानों का, सूर्य आदि पदार्थों का प्रकाशक है, इसलिए महादेव कहा गया उसको। वो सब अपने शिष्टों को प्रसन्न करता है और सबको कामना की योग्य है, सबको उसी की कामना करना चाहिए, इसलिए उसका नाम प्रिय है। जो आप ही कभी किसी से उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए स्वयंभू कहलाता है। जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेशता और वेता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। कवि ऋषियों को भी कहते हैं कवि, हालांकि कविता करने वाले दूसरे लोग भी होते हैं, उनकी बात अलग होती है। ऋषियों की भी कवि कहा गया है। फिर शिव आदि हमने कर लिया है। अब मंगलाचारण की बात आती, जो आपने पहले उसने पूछा था, कुशील जी ने पूछा था और बताया भी था, उसमें पॉइंट किया था कि हाँ मंगलाचारण शुरू में करना चाहिए, बीच में करना चाहिए, एंड में करना चाहिए, कि तीनों समय करना चाहिए, कि खाली शुरू एंड में करना चाहिए या शुरू और बीच में करना चाहिए। तो ऋषि कहते हैं केवल शुरू में ही करना है, कहीं और नहीं करना है। और ऋषियों के जो ग्रंथ वगैरह हैं उसमें अथा से शुरू होते हैं, ओम की ध्वनि के साथ शुरू होते हैं। फिर ऋषि ने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए व्याकरण महाभाष्य वगैरह के, पूर्व मीमांसा के, वैशेषिक दर्शन के, योग शास्त्र का, सांख्य दर्शन का, वेदांत सूत्र का, छांदोग्य उपनिषद के, सब में दे दिया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म व्याख्यानाम आदि आदि जाते हैं। अथा शब्द अनुशासनम, अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये सब इसमें आ गए। और फिर मांडुक्य उपनिषद की उससे बता दिया है कि ओम इत्येद अक्षरम मिदम सर्वम तस्यो व्याख्यानाम, यानी कि कोई भी आप व्याख्यान करने जाते हो तो उसके आदि में ओम ही लिखना है या ओम ही आता है। आर्ष ग्रंथों में भी आता। अब जैसे कि इन्होंने ऋषि ने फिर एग्जाम्पल दिए, ये शब्द वेदों के आदि में लिखे हैं, अग्नि, इट, अग्नि, ये त्रिशप्ता पर्यंत, ये सब जो स्टार्टिंग में लिखे हैं, पर अथ वगैरह के बाद आते हैं ये, ओम के बाद। अब श्री गणेशाय नमः इत्यादि शब्द नहीं है। और जो वैदिक लोग वेद के आरंभ में हरि हरि ओम लिखते हैं और पढ़ते हैं, या पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं। वेद आदि शास्त्रों में हरि शब्द आदि में कहीं नहीं आता, इसलिए ओम व अथ शब्द ही ग्रंथ के आदि में लिखना चाहिए, या किंचित मात्र ईश्वर के विषय में लिखा। इससे ईश्वर के विषय में इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखेंगे। इसमें ऋषि ने एक बात और बताई है कि यहाँ पे जो ये बताया उन्होंने 100 नाम दिए हैं प्रथम समोल्लास में, वो केवल एक बिंदु के जैसे हैं। ईश्वर के असंख्य नाम है, अनंत नाम है। जैसे सागर के आगे एक बिंदु रख दोगे आप, समुद्र के आगे, उसी तरह से 100 नाम है। हमारा टाइम हो गया तो हम चैप्टर 2 टच नहीं करेंगे। इस पे आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। और मैंने एक कथा और भी बताई थी कि ओम देवताओं को लीड किया, उसने असुरों को हराया, इसलिए उसने मांगा कि ये शतपथ ब्राह्मण की कथा है कि मुझे कोई भी शास्त्र पढ़ने से पहले या कोई भी मंत्र पढ़ने से पहले ओम का उच्चारण करना है। और ओम का उच्चारण करना इसलिए भी उत्तम है क्योंकि वो ईश्वर का सर्वोत्तम नाम है, या ऐसा नाम है जिससे केवल ईश्वर का ही वाचक होता है। जब ईश्वर के उसमें होता, किसी और का वाचक नहीं होता, इसलिए ओम बोला जाता है। जब क्लासेस होती थी पहले तो ओम शब्द से शुरू होता था, सब ओम बोल के बैठते थे। क्लास खत्म हुई तो जब उनके आचार्य बता देते क्लास खत्म हो गई तो ओम बोल के उठते थे। चैप्टर 2 जो अगले उसमें हम करेंगे तो उसमें शिक्षा की बात है, कैसी शिक्षा देना, संतानों को कैसे देना है। उसमें उत्पत्ति भी आता है, वो पता नहीं, आप लोग डिसाइड करके बताइए कि मैं वो बात बताऊं कि नहीं बताऊं, कि कब, यानी कि उसमें है कि संतान पैदा करने के लिए कब संभोग करना है, कब नहीं करना, वो सब संस्कार विधि में भी आता है, जो कि जातकर्म संस्कार में आता है। सॉरी, जातकर्म बोला, गर्भाधान संस्कार में आता है। गर्भाधान संस्कार जो प्राइवेट संस्कार होता है लोगों का, कब संतान उत्पत्ति करना, पर हम सब जो उस एज में, हमको अभी उसकी जरूरत नहीं है, तो वो पार्ट में अवॉइड कर दूंगा। कोई चाहे तो फिर वो संस्कार विधि से मैं उसको समझा सकता हूँ, या इसमें भी थोड़ा बहुत बताया गया है, और संस्कार विधि में ऋषि ने उसको अच्छे से एलोबरेट किया है। तो चलिए, कोई प्रश्न है तो आप उसने पूछे, अन्यथा हमारा यहाँ पे ये चैप्टर 1 खत्म होता है, प्रथम समोल्लास समाप्त होता है। हाँ सूर्य जी पूछिए। जी, नमस्ते, धन्यवाद पंडित जी, सबको नमस्ते। बहुत अच्छा आपने व्याख्यान किया।
मेरा सरल प्रश्न ये है कि जो कि आचार्य जी ने बताया था कि प्रथम समोल्लास में ईश्वर के इतने सारे नाम का अर्थ हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या महत्व है, क्यों ईश्वर के 100 नामों से हमने शुरुआत करी? जी धन्यवाद। ये बहुत अच्छी बात सूर्य जी ने पूछी है। हालांकि उनको उत्तर पता है, ये आचार्य जी से हमने पूछा था। क्यों पूछा था उसके पीछे थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। आचार्य वेद प्रकाश चौधरी से पूछा गया था। मैंने कहा था कि कई विद्वानों ने हमको कहा है कि आप चैप्टर 10 से शुरू करो। चैप्टर 10 क्या है? चैप्टर 10 है कि कैसा आपका आचार अनाचार विषय है, भक्षा अभक्ष्य विषय है। पहले वो कैसे आचरण करना, क्या करना, उससे शुरू करो। फिर उसके बाद दूसरे पे जाओ, फिर उसके बाद इस पे जाओ, फिर उस पे जाओ। चैप्टर 1 से नहीं करना। तो पहली बात तो है कि सम्मुलास क्यों लिखा ऋषि ने, वो समझ लीजिए। सम्मुलास इसलिए लिखा, उसने अध्याय आदि कुछ नहीं लिखा, क्योंकि समस्त मानवों के उल्लास के लिए उसने इस ग्रंथ की रचना की है। यानी कि इस ग्रंथ में मैंने जैसे पहले कहा है कि आपको वेद नहीं है कि पूरा वेद जान जाओगे आप ये पढ़ने से। ये वो है, आपको गाइडलाइन दे देगा, आपकी बुद्धि उस जगह पहुंचा देगा कि आप वो समझ सको। दूसरी बात, ईश्वर के नाम से इसलिए किया गया, ईश्वर के बिना कुछ नहीं होता। लोगों में विरोध होता है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं पति पत्नी में। अगर आप पौराणिक उसके हो तो एक शिव को महान मानता है, दूसरा विष्णु को महान मानता है, उनमें झगड़ा होगा। दूसरी बात, एक क्रिश्चियन है, एक हिंदू है, तो उसमें झगड़ा होगा कि ईश्वर ऐसा नहीं ऐसा है, ईश्वर ऐसा नहीं ऐसा है। हालांकि ईश्वर सबके लिए एक जैसा है, इसलिए सर्वेश्वर उसको कहते हैं, सबका ईश्वर वही है। तो इसीलिए उन्होंने ईश्वर के नामों से किया, जिससे कि लोगों का ये जो है कि नहीं मैं लक्ष्मी को मानता हूं, जैसे हमने देखा भी लक्ष्मी क्या होता है। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो ब्रह्मा को मानते हैं, हम विष्णु को मानते हैं, हम शिव को मानते हैं। नहीं, हम रुद्र रुद्र को मानते हैं, शिव को भी नहीं मानते। रुद्र अच्छा है, जो काल का रूप है, काल अग्नि को मानते हैं। तो इसमें करने पे सब उसी के नाम है, खाली गौणी के नाम एक एक उसके गुण के कारण दिए गए हैं। उसके अनंत गुण, इसलिए अनंत नाम भी है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि मैं तो केवल एक बिंदु दे रहा हूं समुद्र के आगे। 100 नाम दिए हैं केवल बिंदु के रूप में, समुद्र तो अनंत है। तो कहते हैं कि वेद आदि शास्त्रों को पढ़ो तो इसमें कई और नाम आ जाए। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले प्रथम समूलास में ईश्वर की व्याख्या की है। और ईश्वर को साथ लेके चलने में जो हर एक मनुष्य, हर एक आत्मा का क्या एम है? हर कोई सुख चाहता है। सुख कैसे लेते हैं हम? गुलाब जामुन मिल गया, रसगुल्ला मिल गया, चमचम मिल गई। मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रधान हंसने लगती है, अभी चमचम लेके आई घर पे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। पर मिठाई खाना बुरा नहीं है। कैसे खाना, ये चैप्टर 2 में बताया जाता है। चैप्टर 2 में उन्होंने, ऋषि ने मीठा खाना वो सब चीज कहा, वो आवश्यक है। हालांकि आज हम जब डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर कहते हैं मीठा एकदम छोड़ दो, कि तुमको शुगर मिलती, शुगर जरूरत होती है, शुगर होना है, तो डॉक्टर्स आजकल बताते हैं शुगर एकदम छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो जाती है, आप एनर्जी लेस हो जाते हैं, आपके पास फाइटिंग वो नहीं होती। जब फाइटिंग वो नहीं होती तो फिर ये सब भी लगना शुरू होता है, यानी कि मेंटल प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। दूसरी बात बताई गई है कि आप एक्सरसाइज करो। व्यायाम ऋषियों ने बताया नित्य करना है, हर रोज करना, उसको छोड़ा नहीं जा सकता एक्सरसाइज को। क्या हम करते हैं? नहीं करते। तो एक्सरसाइज कहते टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालना चाहिए। दूसरी बात, वैसी नहीं करनी तो क्या कर सकते हैं? घर के काम जो पहले करते थे, काफी कुछ किया जाता था, तो इससे आपकी एक्सरसाइज होती, चलते रहता था। फिर थोड़ी देर, जैसे रामायण में आता है, रामायण की रचना बताई गई है, रेक्टेंगुलर थी, उसके दोनों तरफ जंगल थे, यानी आप किसी भी समय वहां जा सकते हो जंगलों में। ये सब बातें जो आती थी, तो वो सब बातें जानना जरूरी थी, क्योंकि आपको नेचर के साथ जाना जरूरी है। और कैसे नेचर के साथ जाना है? जिसके कारण नहीं, जिसकी शक्ति से ये सब बना, उसका नाम लेते हुए जाना ईश्वर का। जी सूर्य जी। जी, फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि जैसे नाम तो ईश्वर ईश्वर के अनंत है, काफी सारे गुण कर्म स्वभाव से, आ, लेकिन जैसे भोजन में अनेक व्यंजन एक साथ नहीं खाए जा सकते, वैसे ही ईश्वर के इतने सारे गुणों की उपासना करने योग्य होती है कि एट ए टाइम एक या दो या चार गुणों को ध्यान करते हुए अपने जीवन में उतारे। क्या क्या अर्थ, क्या वो या वो सेपरेट सब्जेक्ट है इससे देखिए, नहीं हट नहीं, ये के? इसी में सब्जेक्ट है। आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। ऋषि ने कहा है कि उसके अनंत नाम, ये बिंदु एक दे रहा हूं। फिर उसमें लिखते हैं ऋषि की वेद आदि शास्त्रों को जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे उसके हिसाब से समझते जाओगे। तो
अब बात है कि ऋषि के नामों की व्याख्या की बात आती है। तो अब आप जिस कोई गुण को देख रहे हो, तो अग्नि गुण को देखा है, अग्नि जल रही है, आप उससे देख के, यानी कि आपका मन उस तरह से ट्रेंड हो जाना चाहिए। अग्नि देखी तो अग्नि देखी, अच्छा ये भौतिक अग्नि है, इस अग्नि से मैं ताकत है, हीट दे रही है, एनर्जी दे रही है, प्रकाश दे रही है। सडनली उसमें आना चाहिए, अरे जो मेरा परमेश्वर है वो भी तो मुझे ये सिखा रहा है, वही तो मुझे सूर्य के द्वारा हीट दिलवा रहा है, उसकी शक्ति के द्वारा ही सूर्य वहां पे स्थित है। हालांकि सूर्य हाइड्रोजन से भरा है, पर है तो बनाने वाला वही। जो साइंस में आया तो लोगों ने बताया कि लोग पहले केवल 5 तत्वों को मानते थे, या 4 तत्वों को मेनली वो कहते हैं, पर अब कई एलिमेंट्स मिल गए, पर उन्होंने तत्वों का मतलब ही नहीं समझा क्या होता है। ये यही चीज से बने हुए वो एलिमेंट्स भी है, हाइड्रोजन आदि भी। तो बात यही है कि ईश्वर जो भी देखो तो उसमें ईश्वर का आपको आभास आना चाहिए, यानी ईश्वर की तरफ मन जाना चाहिए। जैसे आपने पिता पुत्र को जाते देखा, बेटे को उंगली से पकड़ के ले जा रहा है, आपने देखा तो देखो कितना अच्छा अपने बच्चे को सिखा रहा, बच्चा उतना खुश जा रहा है। इसी तरह से ईश्वर का भी जब आपका मन होगा तो यही आएगा कि अरे ईश्वर भी तो हमको ये सब देता है, सिखाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे ईश्वर हर एक में आएगा। जितनी हमारी ग्रहण करने की शक्ति है, जितनी हमारी परसेप्शन की कैपेबिलिटी है कि हम किस चीज को कैसे परसीव कर सकते हैं, उतना ही कर सकते हैं। तो हर एक की अलग होगी वो। जी धन्यवाद। रवि जी, आपके पास क्या कोई प्रश्न था? आपका हाथ ऊपर था मेरे ख्याल से। हाँ, एक्चुअली मुझे एक चीज पूछनी थी। पंडित जी बता रहे थे कि इन्होंने बोला था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर को देख लिया। इसका तात्पर्य क्या है? मतलब क्या, क्योंकि ईश्वर तो निराकार है। जी हाँ, ईश्वर निराकार है। उन्होंने ईश्वर को देखा। तो ईश्वर को क्या देखा? जब कठोपनिषद में पूछा गया ऋषि से, कठोर ऋषि से, कि ईश्वर क्या होता है, ईश्वर को देखता तो है। उन्होंने कहा ईश्वर है जिसको पाया नहीं जा सकता, जिसको पूरा देखा नहीं जा सकता। तो पूछा कि है क्या वो? एक ही उत्तर आता है, अनंत। तो देखने का मतलब ये नहीं कि सामने आपके देखा चक्षु से, क्योंकि चक्षु से आप वही देख सकते हो जो आपसे अलग है, चक्षु से उसकी डिस्टेंस है, तभी आप कुछ देख पाओगे। वो डिस्टेंस है ही नहीं, वो आपके अंदर ही है। तो उसको उस हिसाब से देखोगे, उसको आत्मा की आंखों से देखोगे, तो यानी तरीके से आत्मा की शक्ति महसूस से करने नहीं। वाली चीज। जी हाँ, ये चैप्टर 7 में जब हम जाएंगे, चैप्टर 7 और 8 में ईश्वर की बात आती है, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति की बात आती है। उसमें हम ये थोड़ा वाइडली कवर करेंगे। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। पंडित जी, समय भी हो चुका है, तो मैं खाली पूछना चाहता हूँ कि अगले क्लास और किस समय हम करेंगे? अगले हफ्ते, कैलेंडर देखता हूँ मैं, अगले हफ्ते भी सैटरडे कर सकते हैं, क्योंकि मेरी ठीक है, सैटरडे शिफ्ट नहीं है। सैटरडे इट्स 11 ना, और 7 बजे। हाँ, 7 बजे ठीक है। ठीक है। दैट इज 11th। हाँ, 11th को मेरा काम नहीं है। एंड दिस विल बी ऑन समलास 2 ना, हाँ, चैप्टर चैप्टर 2 उसमें हम चल पड़ेंगे। 11th को और भी एक लेक्चर है ना, 1 o'clock। नहीं, वो तो है हमारा 19th को। 19th को है, ओके। आचार्य ज्वलंत शास्त्री जी का। या उसके लिए प्रिपरेशन, सुशील जी आपका थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स था, और प्रशांत जी का आचार्य का इंट्रोडक्शन था, और सूर्य जी का वो था, वेलकम था। जस्ट welcome and just pass it on to Prashant ji, and then after that you end with वेलकम इन द हाउस रूल्स। हाँ जी हाँ ठीक है। मैं अपना everyone वोट to ऑफ मैं अपना वोट ऑफ थैंक्स ड्राफ्ट करके भेज दूंगा पंडित जी को। मैं हिंदी में बोलूंगा और इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में बोल दूंगा। that's good। और एक बात और थी, वो जो न्यूज हमारी जो वेबसाइट है आर्य समाज की, मैंने डाली थी उसमें,